Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तनवीर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बाबा हाज़मी फूड्स। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और स्पेशल फरमाइश पे रेसिपी मैं लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे पकोड़े मसाला बनाएंगे हम पकोड़ों का। इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा आपको। रेसिपी ज़बरदस्त वीडियो बनाऊँगा तो मुकम्मल देखिएगा। कमर्शियल हज़रात भी गौर से देखिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि ये आजकल जितनी भी मेरी वीडियोज़ आएंगी कमर्शियल हज़रात के लिए भी स्पेशल होंगी और होममेड भी होंगी। ज़बरदस्त होगा। 2 in 1 रेसिपीज़ आपको दूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट है, रमज़ानुल मुबारक की जो आमद है, तमाम रमज़ान मुबारक के महीने की जो है ना कोशिश करें जितना भी हो सके इसका एहतराम करें, नमाज़ पढ़ें। मुझे भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे लिए दुआएं करते रहिएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए हम फटाफट तैयार करते हैं पकोड़े मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। पकोड़े मसाले के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी चाहिए मैं आपको मिकदार में भी बताऊंगा और पैमाइश में भी बताऊंगा, ठीक है, वज़न में भी और मैं पैमाइश में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून ज़ीरा इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ और वज़न में 8 ग्राम है जी। 6 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क धनिया, ठीक है जी। खुश्क धनिया 6 टेबलस्पून इसमें शामिल कर लेंगे और वज़न में ये 40 ग्राम होगा, ठीक है जी। बड़े गौर से मेरी रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो ही आपको कुछ हासिल होगा। इसमें हम शामिल करेंगे कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च हम शामिल कर लेंगे, 12 अदद है, ठीक है। वज़न में ये 6 ग्राम है, नोट कर लीजिएगा, वज़न में 6 ग्राम। और 2 टेबलस्पून इसमें हम काली मिर्च साबुत शामिल करेंगे, ठीक है जी। वज़न में 12 ग्राम है, 2 टेबलस्पून जी। इसके साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर लेंगे, 3 टेबलस्पून, वज़न में 10 ग्राम है, ठीक है जी। 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे, वज़न में 10 ग्राम। और इसके साथ ही हम शामिल कर लेंगे अनारदाना, खट्टा अनारदाना इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है जी। 7 टेबलस्पून ये है और वज़न में ये 40 ग्राम है, 100 ग्राम है, सॉरी, वज़न में 100 ग्राम है और 7 टेबलस्पून है, 7। व्यूअर्स, इसको मैं 1.5 से 2 मिनट ड्राई जो है ना रोस्ट करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको ड्राई रोस्ट करके 1.5-2 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ इसका मज़ीद क्या क्या इसमें चीज़ें डलेंगी, क्या प्रोसेस है। तो मुकम्मल मेरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको ड्राई रोस्ट करके दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये देखें, मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया और हल्का सा मैंने इसको ठंडा भी किया है। तो अभी मैं इसको शामिल करूँगा ग्राइंड करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ, चिली फ्लेक्स अगर आपके पास पहले से पीसी हुई है तो वो आप 1 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं, फिर आप साबुत रहने दीजिए, फिर आप जो है ना पीसी हुई डाल लें। लेकिन अगर साबुत है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, फ्रेश होगी, ठीक है जी। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको ग्राइंड करके दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स, देखें, जो मैंने ग्राइंड करने के लिए डाला था ये ग्राइंड कर लिया है। बाकी भी मैं करके इसी तरह से आपको मुकम्मल दिखा रहा हूँ और बाकी चीज़ें भी आपको बताऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, देखें, मैंने सारा ग्राइंड कर लिया है। अभी हम शामिल करेंगे हल्दी, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून इसमें हम हल्दी शामिल कर लेंगे और वज़न में होगी 10 ग्राम, ठीक है जी। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, 1 टीस्पून इसमें हम अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन वैसे भी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये हम शामिल करेंगे, ये हाजमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसको लाजमी डालें, ठीक है। पकौड़ों में तो ये मिस करनी नहीं चाहिए। 1 टीस्पून डालिया है, वज़न में ये 3 ग्राम है, ठीक है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च, ठीक है जी, ये शामिल कर लेते हैं। 15 ग्राम जो है ना ये वज़न में है। फिर 2 टेबलस्पून हम वाइट नमक शामिल कर लेंगे, वज़न में ये 15 ग्राम है, ठीक है। ये हम इसलिए ये चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, मैं इसमें डाल रहा हूँ ग्राइंडर में, क्योंकि अजवाइन और जो टाटरी है ना, टाटरी मैं डाल रहा हूँ इसमें, ये हमने ग्राइंड करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि चले अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा साथ। वैसे तो ये पहले से ग्राइंड शुदा है। और इसमें हम टाटरी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, ठीक है। 2 ग्राम इसमें हम टाटरी शामिल कर लेंगे। टाटरी बेसिकली ऑप्शनल है, अगर जिन्होंने मसाले को स्टोर करना है कम से कम 4 महीने के लिए, वो टाटरी शामिल कर लें। अदरवाइज़ टाटरी जो है ना वो शामिल करने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने उसी वक्त बनाना है। तो जिन्होंने कमर्शियल हज़रात हैं उनके लिए एंटी केकिंग एजेंट मसाला है,
मैं आपको हर रेसिपी में बताता हूँ, हर मसाले में वो शामिल होता है, ठीक है। वो हाफ़ टी स्पून आप इसमें शामिल कर लें और कम से कम 2 साल तक आपका मसाला ख़राब नहीं होगा। तो व्यूअर्स मैं आपको ये ग्राइंड करके दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। व्यूअर्स ये मैंने कर लिया है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसको मैंने ग्राइंड किया है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राइंड शुदा चीज़ें हैं, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स ये देखे मैंने डिश आउट कर दिया है मिक्स करके। हमारा जो है ये, इसको हम कहेंगे सदाबहार पकौड़े मसाला। 12 महीने ये आप इस मसाले से पकौड़े बनाए, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप बनाएं और इसकी खुशबू लें, इंशाल्लाह ताला आप भी जो है ना बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और ये मैं आपको साथ में बताता चलूँ, ये 2 किलो जो है ना 2 kg बेसन के लिए ये मसाला बना है। ज़बरदस्त जो है ना ये मसाला हमारा तैयार हुआ है, 2 किलो के लिए है, ठीक है। ये वज़न में तकरीबन मैंने इसका काउंट किया था 212-13 ग्राम बनता है। 225 ग्राम कह लें, सॉरी 225 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 212-13 ग्राम है। तो ये 2 किलो के लिए बेस्ट है। और अगर नमक की ज़रूरत पड़े वो तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं, मैंने पहले इसीलिए इसमें थोड़ा कम डाला है। तो ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बातें करने को तो बहुत है रमज़ान की, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जा चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मेरे उमैर भाई देख रहे होंगे जिनकी फरमाइश में मैं ये बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।